पढ़ता हूँ तो ये जो प्रॉब्लम है 2 बार आ गया है बोर्ड के एग्ज़ाम को। अभी ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड सी एंड डी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग इक्वली। तो पहले फॉर्म में जो पार्टनर्स है उनका रेशियो 3:1 है और दूसरे फॉर्म में जो पार्टनर्स है उनका रेशियो इक्वल है। अभी बैलेंस शीट आपको दिया है, ए कैपिटल दिया है ए बी और सी डी का, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग रेंट, एसेट साइड में गुडविल प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स फिक्चर्स और कैश। अभी एडजस्टमेंट दिया है, द फर्म्स आर अमालगमेटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन दिया है अमालगमेशन का। सबसे पहला, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज पेड इन फुल बाय द रिस्पेक्टिव फर्म। मतलब आउटस्टैंडिंग रेट खुद के खुद पे कर रहे, तो अपने को कैश की अमाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट माइनस करके बाकी जो बचेगा वो कंसीडर करना पड़ेगा। बाद में क्रेडिटर्स ऑफ द बोथ द फर्म वेर टेकन बाय द न्यू फर्म एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब क्रेडिटर्स में से 5% डिस्काउंट आपको माइनस करना है। फिर प्लांट एंड मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% डिप्रिसिएशन ऑफ बोथ द फर्म्स। प्लांट एंड मशीनरी का 5% डिप्रिसिएशन डिडक्ट करके बाकी का वैल्यू लेने का है। फिर फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन ओपन मार्केट फॉर 8,000। फर्नीचर जो है सी और डी का वो ओपन मार्केट में हम लोग ने 8,000 को बेचा है। और फर्नीचर ए एंड बी वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। ए और बी का टेक ओवर नहीं किया है तो वो पार्टनर्स लोग टेक ओवर करेंगे। फिक्चर्स वेयर नॉट टेक ओवर बाय द न्यू फर्म, फिक्चर्स भी पार्टनर लोग टेक ओवर करेंगे। स्टॉक ऑफ ए एंड बी वॉज वैल्यूड एट 20,100 एंड दैट ऑफ सी एंड डी वॉज वैल्यूड ऑफ 21,000। स्टॉक का नया वैल्यू दिया है, गुडविल का नया वैल्यू दिया है। गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, मतलब गुडविल राइट ऑफ करना है। फिर capital of each partner in the new firm is to be maintained at 25,000 in bringing cash or paying cash as the case may be. You are required to prepare realization account, partners capital account in the books of the firm and the amalgamated balance sheet of the firm. अब ये प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट कवर हो गया है। जो अब तक हम लोगों ने सम जो भी देखे हैं उनके मेजॉरिटी सभी ट्रांजैक्शंस इसमें कवर किया है। तो ये एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा अब तक के प्रॉब्लम का। तो सबसे पहला हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, नोट बनाते हैं परचेस कंसिडरेशन का। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। सर मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, अभी मीटिंग में हूँ। सबसे पहला पीसी का स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इधर फर्म के नाम है, सबसे पहला ए एंड बी और दूसरा सी एंड डी। और नई फर्म जो बनने वाली है उसका नाम नहीं दिया है तो न्यू फर्म करके बोलेंगे, ठीक है। तो अभी ये बनाते हैं हम लोग।
सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद रूलिंग करते हैं। अब ये रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहला गुडविल है। गुडविल का नया वैल्यू दिया है 6,000, 8,000, टोटल 14,000। गुडविल 6,000, 8,000 और ये टोटल 14,000। गुडविल के बाद अगला जो है प्लांट एंड मशीनरी, उसका 5% डेप्रिसिएशन माइनस करके देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पहला 20,000 का है, तो 20,000 में से 5% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो इधर 30,000 का 5% आएगा 1,000। 1,000 माइनस करके 19,000 ले लेंगे। और दूसरे फॉर्म का 27,000 है, 27,000 का भी 5% माइनस करेंगे, सत्ताईस हज़ार का 5% 3,500। 3,500 माइनस करके 23,500 लेंगे, तो 19,000 और 23,500 लेंगे। एक्चुअली इसका होता है 1350 होता है। 1350 25,000 से माइनस करेंगे, 27,000 से, और बाकी का 25,650 लेंगे। आएगा तो 19,000 और 25,650 दोनों की टोटल 44,650। उसके बाद फर्नीचर लिया नहीं है, स्टॉक का नया वैल्यू दिया है 22,100 और 21,000। दोनों की टोटल 43,100। स्टॉक के बाद डेटर्स का कुछ बोला नहीं है, तो बैलेंस शीट का वैल्यू लेंगे। 19,000, 17,000, 36,000। फिक्चर्स भी लिया नहीं है। और लास्ट में कैश जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस करके बाकी का वैल्यू लेंगे। तो 3,400 है, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे। 3,400 में से 2,000 माइनस करके बाकी का वैल्यू लेंगे। और इधर दूसरे फर्म का 3,300 में से 1,500 माइनस करेंगे, तो इधर ये 1,400 रुपया आएगा, और फिर ये 1,800 रुपया, और टोटल 3,200।
ओके, अभी टोटल लेंगे, टोटल एसेट्स टेकन ओवर। $67,500, 73,450, 1,40,950 क्लोज करेंगे। और इसको एक ए से सिंबलाइज करेंगे। फिर लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर में सबसे पहला क्रेडिटर से 5% डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। सबसे पहला क्रेडिटर से 10,000 का 5% माइनस करके 10,000 का 5% 500 माइनस करके 9,500 आएगा। और दूसरे फॉर्म का 15,000 में से 5% माइनस करेंगे। पंद्रह हजार से 5% माइनस करके 750 माइनस हो जाएगा। और फिर रिमेनिंग वैल्यू आएगी 14,250। तो पहले फर्म का 9,500 और दूसरे इसका 14,250, 9,500 और 14,250। बाकी बिल्स पेबल एज इट इज़ आएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग नहीं पे किया है। चार हजार 8,000, ठीक है। अभी लाइबिलिटी इनकी टोटल लेते हैं। अभी इनकी टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर और उसको बी करके सिंबलाइज करेंगे। $13,500, $22,250 और ये 35,750। इसको क्लोज करेंगे। अभी ये माइनस करके अपने को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। $54,000 और ये 51,200 और ये 105,200। अभी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए एंड बी का
in the books of A and B. सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के नाम है ए और बी। हाफ पेज का बनाओ और फिर न्यू फॉर्म का, ये भी हाफ पेज अकाउंट, न्यू फॉर्म अकाउंट हाफ पेज का बनाने का। तो ये अकाउंट्स हम लोग ने बनाए, भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनका बैलेंस है 30 हज़ार। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज सबसे पहला आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आएंगे 10,000 के और बिल्स पेबल 4,000। टोटल 14,000। उसके बाद एसेट साइड में, डेबिट साइड में लेना है 2 सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला गुडविल 4,000 का, फिर प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का, उसके बाद फर्नीचर 8,000 का, फिर स्टॉक 20,000, डेटर्स 19,000 के, फिक्चर 1,600, उसके बाद कैश का वैल्यू आउटस्टैंडिंग रेंट माइनस करके लेना है 1,400। कैश था 3,400, उसमें से हम लोगों ने 2,000 माइनस किया और 1,400 लेने का है। इनकी टोटल लेते हैं 74,000। अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला ए और बी का फर्नीचर
नहीं लिया है ना। ए और बी का फर्नीचर और फिक्सचर भी, फर्नीचर और फिक्सचर नए फर्म ने नहीं लिया है, तो वो पार्टनर्स को अपने को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहला ए को ट्रांसफ़र करते हैं बाय एस कैपिटल, सबसे पहला फर्नीचर जो है, फर्नीचर 8,000 का है, 8,000 3:1 में ट्रांसफ़र करना है, तो 8,000 का 3/4 मतलब 6,000 जाएगा। और फिक्सचर भी 3/4 जाएगा। फिक्सचर है 1,600 का, 1,200, तो ये 7,200 का लेगा। मतलब फर्नीचर और फिक्सचर दोनों हम लोग को डिवाइड करना है 3:1 में। 8,000 का 3/4 जाएगा ए को, 1/4 जाएगा बी को। फिक्सचर का भी 1,600 का 3/4 जाएगा ए को और 1/4 जाएगा बी को। तो ए ने ये टेक ओवर किया। उसका दूसरा इफेक्ट देते हैं पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में। टू रियलाइजेशन हेडिंग है, फर्नीचर लिया है और फिक्सचर लिया है। फर्नीचर और फिक्सचर 6,000 और 1,200। उसके बाद बी ने भी सेम किया है, ये 1/4 लेगा बाय बीस कैपिटल। 8,000 का 1/4 आएगा और ये 1,600 का 1/4 आएगा। 8,000 का 1/4 आएगा 2,000 और 1,600 का 1/4 आएगा 400, दोनों की टोटल 2,400। मतलब ये हम लोग ने क्या किया, फर्नीचर और फिक्सचर दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया है, 2,000 और ये 400। और इधर भी सेम वैल्यू लिखेंगे, 2,000 और ये 400। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट था। उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। पीसी का डायरेक्ट एंट्री करते हैं बाय न्यू फर्म। अभी इधर पीसी की अमाउंट आएगी 54,000। इसका डबल इफेक्ट देंगे न्यू फर्म के डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, $54,000। अभी हम लोग ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल है 77,600, तो इसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और प्रॉफिट आएगा 77,600 में से 74,000 माइनस करके 3,600 प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे 3:1 में। टू पार्टनर्स कैपिटल, ए का 3,600 का 1/4 और बी का 3/4 आएगा, 3,600 का 3/4 और इसका 1/4। तो ये
2700 और 900 रुपये आएगा। ओके, अभी ये अकाउंट हो गया। अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट। फिर इधर का लाइबिलिटीज़ और ए ने जो एसेट्स टेक ओवर किए उनको, उसके बाद बी ने जो एसेट टेक ओवर किए उनको, फिर टोटल, अभी ये जो प्रॉफिट आ गया है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। सत्ताईस सौ और 900। अभी इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग न्यू फॉर्म को ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट का टोटल लेते हैं 32,700 और 30,900। उसके बाद इसका जो बैलेंस आएगा न्यू फॉर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। न्यू फॉर्म अकाउंट 32,700 में से ये दोनों माइनस करेंगे 25,500 और इधर का 28,500। अभी ये अकाउंट क्लोज करते हैं। ये न्यू फर्म के क्रेडिट में जाएगा बाय एज कैपिटल 25,500 और बाय बीज कैपिटल 28,500। और ये टैली हो जाएगा 54,000। ओके, अभी पहले फर्म का अकाउंट्स क्लोज किया। अभी दूसरे फर्म का अकाउंट्स क्लोज करते हैं। सबसे पहला ओपन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट C&D के बुक्स में। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये हाफ पेज का बनाएंगे। फिर न्यू फॉर्म अकाउंट, फिर ये हाफ पेज का बना के बैंक अकाउंट बनाएंगे, एक्चुअली कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश अकाउंट दिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 32,000। उसके बाद लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 15,000, फिर बिल्स पेबल 8,000, तो आपको ये दोनों ही लेना है, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लेना है। इनकी टोटल 23,000। फिर एसेट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 27,000, फर्नीचर 9,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स 17,000, फिक्चर्स 1,200, कैश का अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग रेंट पे करके जितना बचता है उतना देने का है। 3,300 है, उसमें से 1,500 रुपया माइनस करके 1,800 अमाउंट देने का है। ठीक है, तो एसेट्स हो गया, उनकी टोटल लेते हैं। $80,000। अभी इसके बाद जो एडजस्टमेंट है, फर्नीचर हम लोग बेच रहे 8,000 को, तो इधर बाय कैश अकाउंट $8,000 को बेचेंगे। फर्नीचर बेचा है। अभी ये कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर।
अभी ये जो 8,000 है ये पार्टनर उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे बाय सीज कैपिटल 4,000 बाय डीज कैपिटल 4,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अब ये कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू कैश चार हजार। उसके बाद फिक्सचर दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल बाय डीज कैपिटल। सी और डी ने 1,200 रुपया आपस में बांट दिया तो इसका डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट फिक्सचर छः सौ रुपया दोनों ने बांटा। बाकी और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। पीसी का एंट्री करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय न्यू फॉर्म्स अकाउंट और पीसी का अमाउंट है 51,200। और इसका डबल इफेक्ट जो है न्यू फॉर्म के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 51,200। ओके, अभी ये सब हो गया। अभी हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला ये कैश अकाउंट क्लोज करते हैं, नहीं तो हम लोग क्लोज करने को भूल जाते हैं। तो ये कैश अकाउंट क्लोज किया। अब इधर प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल लेंगे, तो डेबिट की टोटल 83,800 83,400। तो अपना प्रॉफिट है 3,400। अभी पार्टनर्स लोगों को इक्वली बांटना है। टू पार्टनर्स कैपिटल, सी को आधा और डी को आधा।
ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट क्लोज करेंगे। उसके बाद इधर लाइबिलिटीज़ को क्लोज करते हैं। अभी ये टोटल को क्लोज करते हैं। अभी ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन 1700। अभी इनका जो बैलेंस है न्यू फॉर्म को जाएगा टू न्यू फॉर्म अकाउंट। अभी क्रेडिट की टोटल 26,700, 33,700, 26,700, 33,700। बैलेंस निकालेंगे। 26,700 में से 4,600 माइनस करेंगे। 22,100 और दूसरे का 29,100 क्लोज करेंगे। अभी ये न्यू फर्म के डेबिट में आएगा बाय सीज कैपिटल बाय डीज कैपिटल। $22,100, $29,100। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। ये टैली हो जाएगा 51,200। अभी अपने को न्यू फर्म के बुक्स में कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है।
भी सबसे पहला इधर ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी सी और डी का 22,100, 29,100, 22,100, 29,100। इसके बाद ए और बी का 25,500, 28,500। अभी इन्होंने बोला है गुडविल रखने का नहीं है, तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और न्यू फर्म का रेशियो दिया नहीं है, तो इक्वली राइट ऑफ करेंगे। गुडविल जो है आपका 14,000 इक्वली राइट ऑफ करेंगे। तो ये 14,000 का 1/4 आएगा। सबको 3,500 मिलेगा। और फिर उनका कैपिटल रखना है 25,000, 4 लाइन छोड़ के, टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी डिफरेंस कैश में करना है, तो सबसे पहला ए का डेबिट साइड ज़्यादा है। ए का टोटल है 28,500, तो इधर ये ट्रांसफ़र करते हैं 28,500, और ये 3,000 रुपया लेके आएगा बाय कैश अकाउंट। उसके बाद बी का टैली हो रहा है 28,500, 28,500। ठीक है। उसके बाद सी का 28,500, उसको भी लेके आना पड़ेगा। तो 28,500 में से 22,100 लेस करके 6,400 वो लेके आएगा। और डी का उसको पे करना पड़ेगा, उसका टोटल ज़्यादा है 29,100 है, तो उसको हम लोग पे करेंगे टू कैश अकाउंट। $29,100 है, और उसको हम लोग पे करेंगे 29,100 से 28,500 माइनस करके 600 रुपया हम लोग उसको पे करेंगे। अभी ये अकाउंट क्लोज करते हैं। उसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है $3,200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी इसमें डी को हम लोग 600 रुपया पे कर रहे हैं, बाय डीज कैपिटल 600। और फिर ए और सी पैसा लेके आ रहा है। एस कैपिटल 3,000 और ये 6,400, टू एस कैपिटल
ए लेके आ रहा है 3000 और सी लेके आ रहा है 6400। ठीक है, अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। इनकी टोटल 12,600, इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में। और इधर ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,000 बैलेंस आएगा, क्लोज करेंगे। अभी लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल आएगा, ए, बी, सी और डी। अभी ये चारों का जो कैपिटल है सबका 25-25 हज़ार रखना है। टोटल 1 लाख। फिर बाकी लाइबिलिटीज़ लेनी है। क्रेडिटर्स 23,750 और बिल्स पेबल 12,000। बिल्स पेबल 12,000। क्रेडिटर्स 23,750, बिल्स पेबल 12,000। उसके बाद गुडविल नहीं लेने का। प्लांट एंड मशीनरी 44,650। उसके बाद स्टॉक 43,000, डेटर्स 36,000। स्टॉक 43,100, डेटर्स 36,000। नेक्स्ट और कैश का रिमेनिंग अमाउंट। कैश का 12,000। देखते हैं टैली होता है क्या। लाइबिलिटीज़ की टोटल है 135,750। और इधर की टोटल 135,750। टैली हो गया, क्लोज करते हैं। ओके, तो फिर कल मिलते हैं, कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।